भाइयों एवं बहनों, क्रिसमस यानी ईसा मसीह का जन्मोत्सव सारी दुनिया के लिए, विशेषकर क्रिस्त विश्वासियों के लिए बड़े आनंद और खुशी का पर्व है। हम विश्वास करते हैं और धर्मग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसके द्वारा संसार मुक्ति पाए। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, बल्कि उसके द्वारा संसार मुक्ति पाए। मानव को अंधकार, असत्य एवं मृत्यु से बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए ईश पुत्र ईसा मसीह, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, इस संसार में अवतरित हुए। कहा जा सकता है कि ईश्वर इंसान की खोज में, इंसान के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। अतः क्रिसमस सारी दुनिया को मुक्ति का, नया जीवन का संदेश देता है। यह मुक्ति तभी संभव होगी जब गौशाले में जन्मे प्रभु मसीह, वही बालक यीशु, हर एक इंसान के हृदय में प्रेम के रूप में, दया के रूप में या सत्य के रूप में जन्म ले, जिससे हर एक इंसान के विचार और आचरण ईश्वरीय बने, दैविक बने। यह क्रिसमस पर्व हमारे लिए एक परिवर्तन का, एक नया जीवन का और संपूर्ण जीवन प्राप्त करने का अवसर हो। इसी कामना एवं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस। ईश्वर ने अपने मुक्ति कार्य में भाग लेने के लिए मरियम, जो साधारण किंतु धार्मिक स्त्री थी, चुन लिया। स्वर्गदूत को वो मरियम के पास भेजते हैं। स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम इस अभिवादन से घबरा जाती है, परंतु स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, डरिए नहीं, आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वो महान होंगे और सर्वोच्च पुत्र प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए मरियम सभी पीढ़ियों में धन्य कहलाई गई। और आज हम उन्हीं के आदर में एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओ माँ मरियम, ऐसा लाल आज तूने जन्मा है। ओ माँ मरियम, ऐसा आज तुमने जन्मा है, आज तुमने जन्मा है।
मरियम तेरा लाल भगवान है। ये सारी धरती करती है जिसका श्रद्धा सत्कार। ये सारी धरती करती है जिसका श्रद्धा सत्कार। ओ माँ मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। और इस तरह संसार को ईसा के रूप में मुक्तिदाता मिलते हैं। आज से 2013 वर्ष पूर्व इज़राइल के देश में नाज़रेत नगर में प्रभु ईसा मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ था। उनके जन्म के समय मानो सब कुछ थम सा गया हो, मानो इस अवसर को कोई खोना न चाहता हो। इतनी शांत, अद्भुत व चमत्कृत रात में धरती, आसमां, चांद, तारे सभी एकटक प्रभु को निहार रहे हैं। सभी ऊर्जावान हो चलते हैं। तो आइए सुनते हैं यह गीत, चुप है चंदा चुप है तारे। जन्मा मसीहा
क्रिसमस है अगर हम और आप खुशियाँ बिखेरने के लिए किसी अवसर की तलाश नहीं करते और निरंतर स्वयं को अर्पित करते हैं। स्वर्गदूत द्वारा ईसा के जन्म का संदेश पाकर चरवाहे उत्साहित हो उठते हैं ईश्वर को एक विनम्र बालक के रूप में देखने के लिए। वे नाचते गाते और झूमते प्रभु का जय जयकार करते हुए चरनी की ओर निकल पड़ते हैं। तो प्रस्तुत है यह गीत, आओ रे आओ चले। ओ
और मरियम अपने घराने दाऊद के नगर बैतलहम की ओर चल जाते हैं और उसी समय एक गौशाले में प्रभु ईसा मसीह का जन्म होता है। सभी स्वर्गदूत ईश्वर की महिमा और गुणगान के गीत गाते हैं। साथ ही 3 ज्योतिषी राजा प्रभु के लिए उपहार लेकर सोना, गंधरस और लोबान लेकर उनको चढ़ाने के लिए तारे के संकेत के द्वारा चरनी की ओर चल देते हैं। तो आइए प्रस्तुत है यह गीत।
सभी ने इस संदेश के द्वारा जाना, समझा और महसूस किया कि क्रिस जयंती यानी क्रिसमस प्रेम का त्यौहार है। प्रभु ईसा मसीह खुद मानवीय प्रेम का अवतार है। इसलिए सारी बुराइयों को मिटाने के लिए एक ही समाधान है, वह है प्रेम। प्रेम वह चीज़ है जो सभी भेदभाव को मिटाने में और सभी बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। क्रिसमस तो हम हर ही साल मनाते हैं और प्रभु यीशु हर साल जन्म लेते हैं, तो क्यों ना हम उनकी आज्ञाओं को मानकर प्रेममय जीवन जिए और सच्ची खुशी व शांति प्राप्त करें।